हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम सर आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे विश्वास है आप लोग हैज का प्रयोग सीख लिए होंगे। आज हम हैज और हैव के साथ यदि टू जोड़ दिया जाए तो उससे जो प्रयोग बनता है उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो हम सीखेंगे आज हैज में अगर टू जोड़ दिया जाए तो बनता क्या है। तो आप बोलोगे हैज टू और हैव टू। इसमें यदि हैड में टू जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा हैड टू बनता है। इसी प्रकार बिल और सेल में यदि हैव टू जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है। जैसे एक ट्रांसलेशन समझिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए आप गए और आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि यार मुझे किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आप समझ रहे हैं क्या बताएंगे, कहेंगे यार मुझे किताबें पढ़नी पड़ती हैं, यार मुझे खाना खाना पड़ता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है, मम्मी को रोटियां बनानी पड़ती हैं, पिताजी को कमाना पड़ता है। ऐसे ट्रांसलेशन में आप हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे और हैड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आप थोड़ा दिमाग और लगाइए कि अभी बता के आए थे हैड जो होता है था थीथे के लिए यूज होता है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता था या मुझे खाना खाना पड़ा, तो ऐसा ट्रांसलेशन में आप हैड लगाएंगे। और आप पूछेंगे सर बिल कहाँ लगता है, तो मैं एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि जो बिल होता है वो हमेशा फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो जैसे आप स्कूल खुल गया, कोरोना चला गया, तो आप कहोगे यार मुझे अब स्कूल जाना पड़ेगा। वैसा कि आप स्कूल जाते भी होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप बिल या सेल के साथ हैव टू लगाएंगे। तो तीनों की पहचान देख लेते हैं। तो यू हैव टू कहाँ लगेगा, वाक्य के अंत में। किसके अंत में, अगर वाक्य के अंत में क्या आ जाए तो वाक्य के अंत में पढ़ता है आ जाए। क्या आ जाए, पढ़ता है, पढ़ती है आ जाए, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ऐसे शब्द आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा वहाँ पे कुछ करना नहीं है, हैज टू और हैव टू लगा देना है। इसी प्रकार हैज टू का प्रयोग क्या होगा, वाक्य के अंत में। आप याद कर लीजिए कि वाक्य के अंत में क्या हो जाए, चाहे पढ़ा आ जाए, पढ़ी आ जाए और चाहे पढ़े आ जाए और उसके साथ पढ़ता था आ जाए या पढ़ती थी आ जाए। तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहाँ पे आप क्या लगाओगे, हैड टू लगाओगे। क्या लगाओगे, हैड टू लगाओगे। इसी प्रकार हम बिल सेल की बात कर लेते हैं। तो वाक्य के अंत में पढ़ेगा आ सकता है, पढ़ेगी आ सकता है या पढ़ेंगे शब्द आ सकता है। तो आप वहाँ क्या लगाओगे, हैव टू का विल हैव टू का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, विल हैव टू का प्रयोग करोगे। हमारे ख्याल से इसकी पहचान आपको याद आ गई होगी। कैसे याद आ जाएगी, तो आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सोचोगे कि सर कह रहे हैं, तो आप खुद सोचेंगे यार मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसे भी ट्रांसलेशन आप आज हम सीखेंगे और वहाँ पे आप बिल सेल का प्रयोग लगाएंगे। चलिए हमारे हिसाब से आपको ये सारी पहचान याद हो गई होंगी। अब हम बारी बारी से एक एक की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले हैज टू और हैव टू की बात करते हैं, या हैज या हैव, और दोनों के साथ आप टू सीखेंगे। तो कैसे आप करोगे, तो कहोगे सर सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट। और ये एक बात बताएं बेटा, ये सभी ट्रांसलेशन क्या होते हैं, मजबूरी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, मजबूरी को दिखाते हैं। कोई अपने आप नहीं करना चाहता ये सारे ट्रांसलेशन। इसमें क्या होती है, मजबूरी होती है, मजबूरी को दिखाते हैं। ये जो वाक्य होते हैं ये वाक्य किसको दिखाते हैं, तो आप जवाब दोगे कि ये वाक्य मजदूरी को नहीं मजबूरी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, मजबूरी को दिखाते हैं। जैसे मैं कहूँ मजबूरी में मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। किसके लिए बनाना पड़ता है, आपके लिए बनाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे पढ़ता है, पढ़ती है शब्द आता है। तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, तो आप कहोगे हैज टू हैव टू लगाएंगे। अब
अब आपके समझ में आ गया होगा हैज टू हैव टू कहाँ लगेगा। जैसे मुझे चुनाव में वोट देना पड़ता है, ये हमारा मजबूरी नहीं है, ये मेरा अधिकार है, तो वोट देना पड़ता है। चलिए ठीक है, ऐसे ट्रांसलेशन में आप हैज टू हैव टू लगाओगे। हैज टू हैव टू में याद कर लीजिए पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं आता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शुरू होती है। आप क्या लिखोगे सबसे पहले, तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने बताया था पिछली वीडियोज में कि कौन या किसने, कौन या किसने, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप बिना सोचे समझे हैज या हैव में से किसी एक को चूज करोगे। तो हैज या हैव आपको पता होगा कि किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि सर हैज जो होता है एक वचनकर्ता के साथ लगता है, जबकि हैव बहुवचनकर्ता के साथ लगता है। और तुरंत टू के पश्चात मैं बताया हूँ बार बार कि वर्ब की कौन फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर अदर लिख देना है और लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देना है। आपके समझ में आ गया होगा, कोई हेजिटेशन नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट है, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर लगा दीजिएगा। अब आगे देखते हैं, एक ट्रांसलेशन लिखते हैं कि जैसे राम को किताबें पढ़नी पड़ती हैं। बेचारे की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करोगे, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये इसकी मजबूरी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, तो मजबूरी दिखाई दे रहा है इसकी। तो राम लगाओगे और राम के साथ क्या करोगे, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि सर राम एक वचन है इसलिए हैज लगेगा, तो राम के साथ हैज लगेगा। यहाँ पे टू जोड़ दोगे क्योंकि यहाँ पे टू जुड़ा है। ये याद कर लीजिए हर ट्रांसलेशन की, जैसे शरीर के ढांचे के निर्माण करने के लिए हड्डियों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार वाक्य का निर्माण करने के लिए, ट्रांसलेशन का निर्माण करने के लिए हमेशा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट राम लिखोगे, फिर हैज टू लिखोगे। किताब क्रिया क्या है, तो पढ़ना होता है, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है, तो लगाओगे रीड होती है। तो यहाँ पे राम हैज टू रीड, क्या पढ़ता है ये लड़का, तो बताओगे किताबें पढ़ता है। तो मैं पूछूंगा किताब एक वचन है बहुवचन है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि बुक्स हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा राम हैज टू रीड बुक्स। मान लीजिए राम को किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, ट्रांसलेशन में नहीं शब्द आ जाए, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम हैज के तुरंत पश्चात नॉट लग जाएगा और यहाँ पे टू जोड़ दिया जाएगा। तो ट्रांसलेशन बनेगा राम हैज नॉट टू और रीड क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पे ट्रांसलेशन क्या कर दिया जाए, ट्रांसलेशन को क्या से शुरू कर दिया जाए, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्या शब्द में एक होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप की जिंदगी में बात करें तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं, तो आगे करते हैं। मान लीजिए ट्रांसलेशन आ गया, क्या राम को किताब पढ़नी पड़ती है, तो आप क्या के लिए, आप सबसे पहले आगे हैज या हैव लगाएंगे, तो राम एक वचन है इसलिए हैज लगाओगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट है क्या, तो बोलोगे सर राम है, तो राम लिख दिए। उसके बाद क्या लगाओगे, टू लिखोगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना। मैंने बताया था दुनिया की कोई भी वर्ब होती है उसके लास्ट में ना शब्द जरूर आता है, तो हैज राम टू, और उसके बाद पढ़ोगे रीड, और ये क्या पढ़ता है, तो आप जवाब दोगे बुक्स पढ़ता है सर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। देखो यार इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आपका धन्यवाद, और शेयर चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर आपको हार्ड पड़ रहा है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूँ। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। कौन गेटिव भैया, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हैज या हैव आगे करोगे। अब यहाँ पे पूछोगे सर डू क्यों नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पे डू नहीं लगेगा, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर टू लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको लिख दोगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक ट्रांसलेशन की और चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्या मुझे घूमना पड़ता है, तो आप कहोगे ये मजबूरी नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। आपसे प्रश्न, आप अपने आप से कहते हैं क्या मुझे घूमना पड़ता है, तो हाँ आपको घूमना पड़ता होगा, तो आप बोलोगे हाँ, नहीं तो नहीं। तो क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो हैज या है, तो आप जवाब दोगे हैव लगेगा। कैसे पता चला हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ मुझे को देखोगे तो मुझे की अंग्रेजी होती है आई, तो यहाँ पे हैव आई। अब उसके बाद तुरंत लगाओगे क्या, टू लगाओगे, तो टू लगा दिया गया। घूमना का अंग्रेजी होता है रोम, टहलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, तो रोम लगाओगे। बस हैव आई टू रोम, इतना ट्रांसलेशन सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गए होंगे।
अब हम चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं? तो आप समझ गए होंगे कि अब हम हेड की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं? हेड की चर्चा करने वाले हैं। आप भैया वीडियोस को रोक रोक के बीच में जो भी ना आए उसको आप सीखिए और समझिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए अब हम सीखते हैं हेड का प्रयोग। इसका हेड टू मैंने पहचान बता भी दी है, आप पहचान तब तक एक बार पढ़ लीजिए। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे, फिर हेड टू लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? वर्ब की क्या लगाओगे भैया? तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे और फिर अदर मटेरियल लिख दोगे। क्या लिख दोगे? अदर मटेरियल लिख दोगे। जैसे एक ट्रांसलेशन लिख लेते हैं, मुझे अस्पताल जाना पड़ा। आपकी इच्छा नहीं है अस्पताल जाने की, लेकिन क्या हुआ? आपको अस्पताल जाना पड़ा। किसके कारण जाना पड़ा? क्योंकि आप बीमार थे। मुझे अस्पताल जाना पड़ा। तो मुझे अंग्रेजी यहाँ क्या लगाओगे? आई, और बिना हेजिटेशन के हेड टू लगा दोगे। ना तो इसमें एक वचन फेरना पड़ता है ना ही बहुवचन, इसलिए आप यहाँ पे हेड टू लगा देंगे। तो आई हैड टू। अब यहाँ पे वर्ब है जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो लगाओगे। और मैंने बताया था गो क्रिया के साथ टू लगता है जब स्थान की बात आ जाए। तो अस्पताल को अंग्रेजी में हॉस्पिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल। जैसे मान लीजिए मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ा, तो आई हैड नॉट टू गो टू हॉस्पिटल। अब आपसे कोई पूछे कि क्या मुझे अस्पताल जाना पड़ा, तो मैंने बताया क्या वाले के लिए एक बार फिर स्ट्रक्चर लिखा दे रहा हूँ। हैड सबसे पहले आगे कर लेना, फिर सब्जेक्ट लिख लेना, फिर क्या लिखोगे? टू लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल ही रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, अदर मटेरियल रहेगा तो अदर, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। जैसे क्या कवि को कविताएं लिखनी पड़ती थी। क्या कवि को कविताएं लिखनी पड़ती थी? तो आप ट्रांसलेशन बनाओगे, यहाँ पे क्या शब्द है तो इसलिए आप यहाँ क्या शब्द आगे है तो इसलिए डी हेड आप आगे लगाओगे। तो हेड लिख दिया। हेड के तुरंत पश्चात कवि की अंग्रेजी क्या होती है? तो आप जवाब दोगे तो पोएट। पोएट किसी का नाम नहीं है, इसलिए पोएट का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। तो हेड पोएट। अब बताइए क्रिया क्या है? यहाँ पे टू लगाएंगे, क्रिया है लिखना, तो लिखना का अंग्रेजी राइट होगा, लेकिन कविता के लिए राइट नहीं लगता है, कंपोज लगता है। तो कंपोज लिखेंगे। तो हेड पोएट टू कंपोज क्या लिख रहा है? ये कविताएं लिख रहा है, तो कविताएं की अंग्रेजी क्या होती है? पोएम्स होती है। तो हेड पोएट टू कंपोज पोएम्स। हमारे ख्याल से आपको हेड टू का भी प्रयोग आ गया होगा। अब इसी प्रकार विल हैव टू का प्रयोग सीख लेते हैं। तो विल हैव टू का प्रयोग में आपको कुछ करना नहीं है। आई और वी के साथ आप क्या लगाओगे? शैल हैव टू लगाओगे। आई वी के साथ क्या लगाओगे? शैल हैव टू। और अन्य जितने भी बचेंगे उनके साथ आप क्या लगाओगे? विल हैव टू। इस प्रकार आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? विल या शैल लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लगाओगे? हैव टू लगाओगे, फिर वर्ब की क्या लगाओगे भैया? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर अदर मटेरियल होगा तो अदर लगा देना, नहीं तो सब्सक्राइब का चिन्ह लगा देना। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। जैसे आ गया मुझे पुस्तकें खरीदनी पड़ेंगी। मुझे पुस्तकें खरीदनी पड़ेंगी। आप कैसे खरीदनी पड़ेंगी? क्योंकि कहीं से दबाव आ रहा है कि नहीं खरीदोगे तो पीटे जाओगे, और ये दबाव कहाँ से आ सकता है? तो आप समझ रहे होंगे कि स्कूल से आया होगा। मुझे पुस्तकें खरीदनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मुझे की अंग्रेजी क्या बनाओगे? तो आप तुरंत बताओगे सर आई बनेगी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आई के साथ क्या लगाओगे? विल की शैल। तो सर बताए हैं कि शैल लगेगा, तो आई के साथ शैल लगाओगे। फिर क्या लगाओगे? हैव टू लगाओगे। तो आई शैल हैव टू। क्या खरीदने जा रहे हो बताइए? तो बताओगे बाई। बाई खरीदना का अंग्रेजी क्या होती है? बाई। और क्या खरीद रहे हो? तो किताब। तो किताब की अंग्रेजी क्या होगी? बुक्स होगी। तो ट्रांसलेशन बन गया आई शैल हैव टू बाई बुक्स। जैसे रमेश नहीं सुरेश को दुकानें खोलनी पड़ेंगी। सुरेश को दुकानें खोलनी पड़ेंगी।
क्योंकि अब सरकार चेकिंग कर रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि अब सुरेश को क्या करना पड़ेगा, दुकानें खोलनी पड़ेगी। तो सुरेश की अंग्रेजी सुरेश लिखेंगे और सुरेश एक वचन है बहुवचन, इसमें एक वचन बहुवचन हेरना नहीं है तो बिल लगा देना है। सुरेश के तुरंत पश्चात बिल लगाओगे और हैव टू लिखोगे, बिल हैव टू। अब खोलना तो अंग्रेजी ओपन लगाओगे और ये क्या खोल रहा है दुकान, तो आप शॉप्स लगा दोगे। हमारे ख्याल से आपको इन सभी प्रयोग समझ में आ गए होंगे। उसमें क्या वाले ट्रांसलेशन आप खुद बना लीजिएगा, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या वाले में आप बिल और सेल को आप आगे कर लीजिएगा और फिर सब्जेक्ट लिखिएगा। उसके पश्चात क्या लिखेंगे आप, हैव टू लिखिएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर अदर मटेरियल लिख दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और अब हम अगले वीडियोज में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, हम अगले वीडियोज में सीखेंगे यूज ऑफ में या यूज ऑफ कैन का प्रयोग सीखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी के प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए हम इसी चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।